हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया था टिश्यू के बारे में, यानी ऊतक क्या होता है, ऊतक की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, ऊतक के टाइप क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में आपने लूज़ कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बीच के डिफरेंसेस को पढ़ा हुआ था। यहाँ तक का पार्ट आप कल पढ़ चुके थे इसको कि लूज़ कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या डिफरेंस होता है। तो आइए अब उसके आगे जानते हैं कि लूज़ कनेक्टिव टिश्यू कितने पार्ट के होते हैं और डेंस कनेक्टिव टिश्यू कितने पार्ट्स में होते हैं और कैसे कैसे किसको डिफ़ाइन किया जाता है। तो फर्स्टली हम लोग देखते हैं लूज़ कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। लूज़ कनेक्टिव टिश्यू में होता क्या है, तो देयर आर प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी, यानी कि ये हमारे पूरे शरीर में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ब्लड वेसल्स, नर्व्स, मसल्स या फिर इन सभी में क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो कि इनको ऊपर से रैप करने का काम करते हैं। यानी जो भी आपकी ब्लड वेसल्स हैं, जो भी आपकी नर्व्स हैं, जो भी आपकी मसल्स हैं, उनको रैप करने का काम कौन कर रहा है, तो लूज़ कनेक्टिव टिश्यू कर रहा है। अब लूज़ कनेक्टिव टिश्यू भी हमारा कितने पार्ट में डिवाइड होता है, दो पार्ट में आपने पढ़ा था, एक एरियोलर पार्ट पढ़ा था और एक एडिपोज पढ़ा था। तो अब हम लोग देखते हैं एरियोलर के बारे में। देखिए, एरियोलर टिश्यू जो होता है ये आपका सेल और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अभी कौन कौन सी सेल्स में प्रेजेंट होता है, तो ये आपका प्रेजेंट होता है फाइब्रोब्लास्ट सेल में, मास्ट सेल में, मैक्रोफेज में, प्लाज्मा सेल में। इन सारी सेल्स में आपका एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है वो किससे बना होता है, तो प्रोटीन फाइबर से बना होता है। प्रोटीन फाइबर का मतलब है कि ये कोलेजन और इलास्टिक फाइबर से मिलकर बनता है। इसके अलावा ये जो आपके एरियोलर टिश्यू होते हैं वो ग्राउंड सब्सटेंसेस को भी कंटेन करते हैं। कौन कौन से होते हैं, ये सेमी फ्लूइड होता है जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड से मिलकर के बना होता है। देखिए, लिखा ज़रूर इंग्लिश में है लेकिन एक्सप्लेनेशन मेरा पूरा हिंदी में है ताकि आपको बाइलिंगुअल चीज़ें समझ में आ जाएं। तो यहाँ पे देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, एरियोलर टिश्यू जो होता है ये सेल्स में और एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है। कौन कौन सी सेल्स में प्रेजेंट होता है, तो फाइब्रोब्लास्ट में प्रेजेंट होता है, मास्ट सेल में प्रेजेंट होता है, मैक्रोफेज में प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा सेल्स में, इनमें सब में ये प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो इसका एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है वो किससे मिलकर बना होता है, तो वो मैट्रिक्स आपका प्रोटीन फाइबर से मिलकर बना होता है। यह प्रोटीन फाइबर किससे बना होता है, तो ये कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर से मिलकर बना होता है। इसके अलावा इसमें जो बेस में यानी जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है उसमें एक लिक्विड भरा होता है। वो लिक्विड किससे मिलकर बनता है, तो म्यूकोपॉलीसैकेराइड से मिलकर बना होता है। अब अगर हम लोग बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की, तो एरियोलर टिश्यू बेसिकली जो होता है ये बिलो स्किन यानी आपकी स्किन के नीचे की तरफ होता है, यानी कि इट कनेक्ट स्किन टू अंडरलेइंग मसल से कनेक्टेड होता है। इसके अलावा जो एरियोलर आपका सीटी का मतलब यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू है, एरियोलर सीटी ये क्या करता है, फ्रेम आउट को सपोर्ट करता है एपिथीलियम के लिए, और ये एपिथीलियम के नीचे प्रेजेंट होता है। अभी एपिथीलियम टिश्यू के बारे में आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा देखिए, ये एपिडर्मिस है, डर्मिस है, हाइपोडर्मिस है और मसल्स हैं। ये हमारी स्किन की चारों लेयर्स होती हैं। सबसे ऊपर जो लेयर होती है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। उसके बाद फिर आपकी डर्मिस पाई जाती है, फिर आपकी हाइपोडर्मिस पाई जाती है और फिर उसके अंदर आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, मसल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं एडिपोज टिश्यू के बारे में। तो एडिपोज टिश्यू क्या होता है, तो देखिए ये कहाँ पे कंटेन करता है, ये एडिपोसाइट्स में, यानी कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स जो कि फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंसेस के बीच में भरा होता है उसमें ये कंटेंट करता है। इसके अलावा ऑल द एक्सेस न्यूट्रिएंट्स नॉट नीडेड बाय द बॉडी आर कन्वर्टेड इनटू फैट, यानी इसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए एक्सेस में या ज़रूरी नहीं होते हैं
उनको ये किस में कन्वर्ट करने का काम करता है, तो ये आपका कन्वर्ट कर देता है उसको फैट में। इसके अलावा ये एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू क्या होते हैं, स्टोर्ड होते हैं। तो इस तरीके से करके देखिए, अब इसमें होता क्या है कि यहाँ पे जो भी आपका एक्सेस न्यूट्रिएंट है, ठीक है, एक्सेस न्यूट्रिएंट को जो हमारी बॉडी फूड के थ्रू क्या करती है, गेन करती है, जिसकी हमको नीड नहीं होती है। तो ये जो एडिपोज टिश्यू आपका होता है, ये एडिपोज टिश्यू उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, फैट में। फैट में कन्वर्ट करने के बाद में एडिपोज टिश्यू में वो फैट आपका स्टोर हो जाता है, ठीक है। उसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा जैसे बिलो स्किन जो आपकी हाइपोडर्मिस होती है, वहाँ पे आपका फ़ैट जो होता है वो एक्स्ट्रा एक्सेस में जो फ़ैट होगा वो फ़ैट वहाँ पे स्टोर होता चला जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, नोट करके 2 पॉइंट यहाँ पे आपको दिए गए हैं। ये देखिए, नोट में फर्स्ट पॉइंट जो है आपका वो दे रहा है कि दे आर प्रेजेंट अंडर द स्किन एंड स्टोर फैट। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है और किसको स्टोर करता है, तो फैट को स्टोर करता है। ये पॉइंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो वाइट एडिपोज होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी किडनी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो देखिए, अगर ऑप्शन में आपके पास सिर्फ एडिपोज टिश्यू है तो आप उसको टिक करेंगे, लेकिन अगर वहाँ पे ऑप्शन में आपको दे देता है वाइट एडिपोज या ब्राउन एडिपोज, तो वहाँ पे आपको वाइट एडिपोज को टिक करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, तो मैंने आपको 2 टाइप के डेंस बताए थे। फर्स्ट बताया था रेगुलर डेंस और सेकंड बताया था इर्रेगुलर डेंस। तो देखिए, जो रेगुलर डेंस होता है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, वाइट फाइब्रस। देखिए, ये RDCT ये इसी का शॉर्ट फॉर्म है, रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू का। तो यहाँ पे वाइट फाइब्रस हो जाएगा, यहाँ पे आपका येलो फाइब्रस हो जाएगा। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है रेगुलर और दूसरा होता है इर्रेगुलर। तो जो रेगुलर होता है वो फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, वाइट फाइब्रस और येलो फाइब्रस में। अब हम लोग जानते हैं रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है। तो इसका जो ओरिएंटेशन होता है, ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर आर रेगुलर। देखिए, नाम क्लियर कर रहा है। रेगुलर का मतलब हो गया कि जिसका जो ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि उसका बनना वो लगातार में बनेगा, उसको हम लोग रेगुलर बोल देंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, द कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट बिटवीन द पैरेलल रनिंग बंडल्स ऑफ फाइबर्स। तो इसमें जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, आपके पैरेलल रनिंग बंडल्स। फाइबर्स का जो रनिंग बंडल होता है उसके पैरेलल, मतलब इस तरीके से अगर आपका है तो इसके पैरेलल यानी इस तरीके से प्रेजेंट होंगे। अब इसके एग्जाम्पल आपके कौन से हो जाएंगे, तो एग्जाम्पल आपका हो जाएगा टेंडन्स एंड लेगामेंट्स। जो हमारे शरीर में लेगामेंट्स और टेंडन्स पाए जाते हैं वो सारे के सारे इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास अब इसके पार्ट्स आते हैं, वाइट फाइब्रस रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, वाइट एंड येलो। तो पहले हम लोग जानते हैं वाइट के बारे में कि वाइट में होता क्या है। तो वाइट जो होता है सिमेट्रिकल होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है फाइबर्स में और सेल्स में। यानी जो वाइट फाइब्रस होगा वो सिमेट्रिकल होगा, रेगुलर होगा। दिस इज़ वन रो कंटेंट फाइबर्स एंड अदर नाउ कंटेंट ऑल फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल्स एंड मैगोफेजेस। तो इसमें क्या होता है, ये इसमें जो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं वो सिंगल रो को कंटेन करते हैं। सिंगल रो को कंटेन करने का सेंस है कि वो सीधे सीधे आपका फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट या फिर मैक्रोफेजेस सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो फाइब्रस होता है वो कोलेजन होता है और इसका ग्राउंड सब्सटेंस आपका म्यूकोपॉलीसैकेराइड होता है। अब आप यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे कि म्यूकोपॉलीसैकेराइड आपने पीछे कहाँ पे ग्राउंड सब्सटेंस में टिश्यू वाले टॉपिक में पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल इसके टेंडेंस एंड बीएमटी हो जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं येलो फाइबर रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू की। तो जो येलो फाइबर्स रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, इसमें जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो आपकी फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल्स या फिर मैगोफेजेस
प्रेजेंट होती हैं। इसमें जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है वो फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंसेस, इसमें ग्राउंड सब्सटेंस आपका मैट्रिक्स है, इसका ग्राउंड सब्सटेंस आपका म्यूकोपॉलीसैकेराइड होता है। इसमें जो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, इसका फाइबर्स आपका कोलेजन था, इसका फाइबर्स आपका प्रोटीन फाइबर और येलो इलास्टिक कोलेजन हो जाता है। तो इनको चाहें तो आप डिफ्रेंशिएट करके लर्न कर सकते हैं या चाहें तो नॉर्मल पॉइंट्स के फॉर्म पे भी इनको लर्न कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो इसका एग्ज़ाम्पल होता है वो एग्ज़ाम्पल आपका लिगामेंट या फिर BBL, ये जो होते हैं ये सारे के सारे फ्लैक्सिबल होते हैं, यानी एक स्ट्रेचेबल हमारी बॉडी में ये चीज़ स्ट्रेचिंग हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट आ रहा है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का। देखिए जो रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू थे उसमें आपने पढ़ा था कि उनका अरेंजमेंट कैसा होता है, रेगुलर होता है, और जो डेंस इरेगुलर होंगे उनका अरेंजमेंट कैसा होगा, इरेगुलर फॉर्म पे होगा। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट इसमें सेल्स होती हैं वो फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल्स एंड मैक्रोफेजेस होती हैं। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स जो होता है वो प्रोटीन फाइबर्स यानी कोलेजन होता है एंड ग्राउंड सब्सटेंस। इसका जो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल हो जाएगा वो आपका हो जाएगा स्किन। ठीक है। तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल का फॉर्म स्किन या डर्मिस हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग नोट के पॉइंट्स की बात करें तो जो कोलेजन फाइबर है वो सिक्रीट करता है फाइब्रोब्लास्ट को। सेल्स ऑफ एरियोलर टिश्यू जो होते हैं ये फाइबर्स के सिक्रीट करते हैं फाइब्रो को। मेजर पार्ट ऑफ मैट्रिक्स इन CT जो सिक्रीट करता है वो फाइब्रोब्लास्ट को करता है। एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो किसको सिक्रीट करती हैं, तो प्लाज्मा सेल को सिक्रीट करती हैं। इस तरीके से आज हम लोगों ने रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू और एरियोलर टिश्यू यानी कि लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में डिटेल में स्टडी किया। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों से भी लाइक करने के लिए कहें, खुद भी लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।